नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी मचका है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे-छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे सरसों तेल को लेकर। एक्चुअली सरसों के तेल वैसे तो बहुत गुणकारी होती है, आपको पता ही होगा, लेकिन अगर आप इस तरह से इस्तेमाल करोगे तो ये तेल के जो गुणकारी है ना, जो गुण है इसका, तो ये और भी ज़्यादा दुगुना हो जाएगी। तो मैंने एक प्लेट में तेल ली हूँ, तेल थोड़ा सा और डाल लें। उसके बाद में क्या करना है, इसको हल्का सा गर्म करना है। बहुत ज़्यादा गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा गर्म होना चाहिए, इतना गर्म कि हम हाथ में ले सके, इतना ही गर्म करना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, नहीं तो क्या होगी, आपके हाथ जो है वो जल जाएगी। तो मैं ज़्यादा गर्म नहीं की हूँ। उसके बाद में क्या करना है, गैस को बंद कर दे और इन्हें ले ये देखिए इस तरह से। उसके बाद में हमारी जो तेल है वो तो गर्म हो गई है। उसके बाद में लेना क्या है, हमारे पास में इस तरह से तांबे के बॉटल बोलो या फिर हमारे पास में वो लोटा रहता है ना जिससे हम पूजा करते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर आपके पास में ये नहीं है तो आप वो जो लोटा है वो भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये है, तो मैं इसका इस्तेमाल करूँगी, या फिर आप ये इस तरह से लोटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगी, इसके जो ढक्कन है उसका इस्तेमाल करूँगी। तो ढक्कन के जो ऊपर का भाग है ना, तो उसमें तेल लगा ले। आपको पता ही है कि पहले से तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, मतलब कि इसको हम लोग लगा सकते हैं। तो ये तेल लेना है, उसके बाद में उस जगह पर इसको लगाना है। वैसे तो तेल हम हर मतलब कि हाथ पैर में, अभी फ़िलहाल ठंडियों का सीज़न चल रहा है तो हम हाथ पैर में सरसों का तेल कंपलसरी लगाते ही है। लेकिन अगर आप इन्हें इस तरह से लगाओगे तो क्या होगी, इसका जो गुण है वो दुगुना हो जाएगी। तो ये जो है तेल मैंने इस तरह से लगा ली हूँ। इसे क्या करें, आप अपने हाथ में लगा ले, या फिर छोटे बच्चे के पैर के जो बीच का पोर्शन रहता है ना, ये देखिए इस तरह से घुटनों में लगाओगे तो इनका जो घुटना रहता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत रहती है, मतलब कि मजबूत हो जाएगी अगर आप इस तरह से ये तेल जो है उसको लगाओगे तो। क्योंकि ये जो तांबे की चीज़ें हैं इसमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टीज़ रहती है कि अगर आप इसे इस तरह से इस्तेमाल करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। स्पेशली छोटे बच्चों को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये तेल का इस्तेमाल जो है ना, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको और ज़्यादा फ़ायदा हो। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से प्याज को लेकर। अक्सर प्याज के काम हमको रोज़ ही पड़ता है और रोज़ ही हम लोग प्याज काटते हैं। तो भाई जब हम प्याज काटते हैं, या फिर लहसुन भी कभी कभी हमको कट करना पड़ता है। कभी कभी कोई कोई सब्जी में लहसुन लगता है तो हम लहसुन भी कट करते हैं। लेकिन प्याज और लहसुन का जो स्मेल है हमारे हाथों में रह ही जाता है, और इतना गंदा स्मेल रहता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप प्याज खाओगे भी तो भी आपके मुंह में भी ये स्मेल जो है वो रहती है। अगर आपके मुंह में है तो आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा नींबू का जो रस है उसमें मतलब कि मुंह के अंदर डाल दे तो प्याज की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आपके हाथ में है तो हाथ में भी आप नींबू का रस जो है वो डाल सकते हैं, उससे भी आपकी जो स्मेल है हाथ की वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास में नींबू नहीं है, या फिर आप तेल भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा वनस्पति तेल लें और हाथ में रगड़ ले, तो इसका जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास में तेल भी नहीं है और नींबू भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके घर पे इस तरह से स्टील का प्लेट तो रहता ही है नॉर्मली, तो ये क्या करें, ये स्टील के प्लेट को इस तरह से प्रेस कर ले, मतलब कि इस तरह से घस लेना है। तो क्या होगी, इसका जो भी हाथ का जो हमारे स्मेल है, गंदा स्मेल, बदबू, तो वो पूरी ख़त्म हो जाएगी। ये चीज़ें मैं जेन्युइन है, मैं करके देखती हूँ, मैं करती हूँ हमेशा, इसलिए मैं बता सकती हूँ। तो इस तरह से आप घस ले तो क्या होगी, आपके जो हाथ है उसकी स्मेल बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। आप ये चीज़ें लहसुन और प्याज दोनों में कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का जो स्मेल है इतना स्ट्रॉन्ग स्मेल है कि भाई जल्दी जाती नहीं। तो इस तरह से आप उपाय जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है हीटर को लेकर। अभी सर्दियों का सीजन चल रहा है तो भाई बिना हीटर का तो काम ही नहीं चलता। अब जिसके घर पे गीजर है तो उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं है तो उसके घर में तो ये हीटर मुझे लगता है कि कंपलसरी रहता ही है। लेकिन ये हीटर में ये इस तरह से जो वाइट परत है ना वो जम जाती है। उसके वजह से क्या होता है कि हमारे जो पानी है जितना हमको गर्म करना चाहिए, मतलब जितना जल्दी गर्म होना चाहिए तो उतना जल्दी गर्म नहीं होती, क्योंकि ये जो परत लगी है ना उसके वजह से। तो भाई वो नहीं हो, ये जो परत को कैसे हटाना है तो मैं आज आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, इस तरह से बकेट को लेंगे। तो ये बकेट को लेना है, उसके बाद में क्या करेंगे, इसको, ये जो हीटर है हमारे, जो नॉर्मली हम लोग हीटर लगाते हैं, तो ये क्या करते हैं पानी के अंदर में रख के लगाते हैं। लेकिन आज क्या करना है, इन्हें पानी
पानी के बाहर में ही रख कर ये हीटर को क्या करना है, ऑन करना है। तो मैंने पानी के मतलब कि बिना पानी की ही ये हीटर को क्या करूँगी, ऑन करूँगी। तो ये मैंने हीटर ली हूँ, उसके बाद में ये जो प्लग है उसको ऑन कर ले। देखिए आप देख सकते हैं मैंने ऑन करी हूँ और ये बिना पानी का ये जो हीटर है वो गर्म हो रही है। इन्हें इसी तरह से गर्म होने दे, तो क्या होगी, वो जो ऊपर का परत है वो ना बहुत जल्दी निकल जाएगी गर्म होने की वजह से। तो क्या करना है, तो मैंने इन्हें अच्छी तरह से गर्म कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, बटन को ऑफ कर दे और इन्हें क्या करें, ठंडे पानी में तुरंत ही डालेंगे। तो इससे क्या होगी, हमारी जो परत है ऊपर में जो मोटी मोटी जमी परत रहती है ना, तो वो बहुत ही आसानी से निकल जाएगी और बहुत मतलब कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो आपके पानी है, जितना आपका इलेक्ट्रिक लग रहा है बिल्कुल उतने ही आपको पानी गर्म मतलब कि मिलेगी। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, ये हीटर को निकाल लिए हैं। उसके बाद में इन्हें क्या करेंगे, अगर आप इन्हें ऐसे भी ठोकोगे ना, मतलब ज़्यादा समय रखने के बाद में इन्हें ऐसे ही प्रेस करोगे तो क्या होगी, ये इसकी जो ऊपर का परत है वो निकल जाएगी। अगर आपको जल्दी निकालना है बिना मेहनत के, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी गरम ही क्या करें, इन्हें पानी में डाल दे। तो आप देख रहे हैं कितनी आसानी से ये निकल रही है। देखिए ये बहुत ही आसान तरीका है इसकी जो ऊपर का परत है उसको निकालने का। और ये परत निकालना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगी, आपको जितना आपका इलेक्ट्रिक दे रहे हैं उतना तो पानी गर्म होगा ही नहीं, मतलब कि बहुत कम समय, मतलब कि बहुत ज़्यादा समय लेगी पानी गर्म होने में। तो इस तरह से इनको निकाल ले। देखिए बहुत ही आसान तरीका है निकालने का, बहुत ही आसानी से निकल जाती है। तो आप देख रहे हैं मैंने हाथ से भी निकाल रही हूँ, तो हाथ से भी ये बहुत ही आसानी से निकल जा रही है। अगर आप इसे 2 से 3 बार इसी तरह से गर्म करके ठंडे पानी में डालोगे तो ये खुद ब खुद निकल जाएगी। इसको हाथ में प्रेस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख रहे हैं मैंने इस तरह से इन्हें थोड़ा सा हाथ से निकाल ली हूँ, थोड़ा सा चाकू से निकाल ली हूँ। लेकिन अगर आपके पास में टाइम है तो इन्हें क्या करें, फिर से 1 से 2 बार गर्म कर ले अच्छी तरह से और उन्हें ठंडा कर ले, मतलब कि ठंडे पानी में डालें। तो ये पूरे आप मतलब कि खुद ही निकल जाती हैं, इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बड़े काम के। आपने देखा ना कितनी आसानी से हमारी जो परत है, जो हीटर है उसके परत है वो आसानी से निकल गई है। उसके बाद में क्या करना है, ये जो हीटर है भाई सर्दियों के सीज़न में तो हमको काम में आता है, आपको सभी को पता है। लेकिन सर्दियाँ जैसे ख़त्म हुई, गर्मियाँ चालू हुई, तो इसका तो कोई काम नहीं है। तो भाई इसको क्या करेंगे, तो इसको ऐसे तो नहीं रख सकते ना फैला कर। तो इन्हें क्या करें, आपके पास में मोजा रहती है, नॉर्मली सभी के घर पर मोजा जो है वो रहती है। तो इन्हें क्या करें, देखिए इस तरह से मोजा के अंदर में डाल के रखें। तो क्या होगी, इसमें धूल वगैरह बिल्कुल नहीं पड़ेगी और चूहा कतरने का डर नहीं रहेगा और मतलब कि किसी के हाथ में लगने का डर नहीं रहेगा, किसी के मतलब कि गंदा होने का डर नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप ये जो उपाय है वो कर सकते हैं। बहुत ही छोटा उपाय है लेकिन बहुत ही काम के है। इसके जो वायर है उसको वायर के भी अच्छी तरह से देखिए लपेट कर इसके अंदर में डाल दे, तो आप देखोगे कि हमारी जो मोजा है वो भी काम में आ गया और हीटर भी सेफ है। तो इस तरह से आप अपने हीटर को जो है वो सेफ कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। आपने देखा ना, मैंने सिर्फ हीटर को क्या की हूँ, मोजे के अंदर में डाल दी हूँ और हमारे जो हीटर है वो बिल्कुल सेफ हो गया है। इस तरह से छोटे से उपाय करें, छोटे हैं लेकिन बड़े काम के। आपने देखा ना हमारे जो चीज़ें हैं वो कितनी आसानी से एकदम फोल्ड हो गया है। इस तरह से छोटे से उपाय करें।